हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं 1 दिसंबर 2023 दैनिक समसामयिकी, जो आपकी प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग नेशनल इंटरनेशनल से बनने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे महत्वपूर्ण। तो आइए इस सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माईकॉन्ग को किस देश ने नाम दिया है? तो भी बंगाल की खाड़ी में एक माइक्रोन कोंग नाम से चक्रवात क्या है, उत्पन्न हुआ है। तो इसका नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण क्या है, बंग म्यांमार के द्वारा किया गया है। वर्ष अगर 2023 की अगर हम लोग बात कर लें, वर्ष 2023 में अभी तक का हिंद महासागर में, यानी हिंद महासागर में महासागर में टोटल 6 चक्रवात, यानी 6 चक्रवातों ने दस्तक दर दी है। और इसी तरह से देखा जाए बंगाल की खाड़ी में तो 4 चक्रवातों ने। और ये माइक्रोन जो चक्रवात है, इसके चलते ही भारत का जो उड़ीसा राज्य है उसने अपने तटीय 7 जिलों को क्या किया है, हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय टीम के हेड कोच के रूप में किसका कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया है? तो भी वर्तमान में भारतीय जो क्रिकेट टीम है, इसके हेड कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है। क्योंकि राहुल द्रविड़ जो है रवि शास्त्री के स्थान पर भारतीय टीम के हेड कोच चुने गए थे। और उस समय उनका क्या था, कार्यकाल जो था 2 वर्षों के लिए था। तो अभी विश्व कप 2003 के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, लेकिन बीसीसीआई ने एक बार राहुल द्रविड़ के कार्यकाल को क्या है, पुनः विस्तार किया है। तो आपका राइट आंसर बन जाएगा राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीआरएसआई नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि उनकी जो सोशल वर्क होते हैं उनके लिए यह सम्मान दिया जाता है। तो इस बार यह सम्मान किसको दिया जाएगा? तो सुंगति सुंदर राज को, यानी सुंदर राज को जो है, उनके रिलेशन यानी पब्लिक रिलेशन के योगदान के लिए यह पुरस्कार से, इस पुरस्कार से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो किसे? सुंगति सुंदर राज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी होगी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि नोएडा जो इंटरनेशनल है, यह भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है। और इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कौन सी कंपनी जो है अपनी पहली उड़ान शुरू करेगी? तो यह कौन सी कंपनी बन जाएगी? तो इंडिगो, यानी इंडिगो और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के मध्य एक समझौता हुआ है, और जिसके तहत इंडिगो जो है इस एयरपोर्ट से अपनी उड़ान सेवा क्या कर सकेगी, शुरू कर सकेगी। दिसंबर 2024 तक का, दिसंबर 2024 तक का, यानी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो पहला इसका पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, शुरू कर दिया जाएगा। और दिसंबर 2024 से इंडिगो जो है इस एयरपोर्ट पर उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइंस बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? यानी इसे अब तक कितने वर्ष तक और जारी रखा जा सकता है? तो कब तक जारी रह सकता है? तो 3 वर्षों के लिए इसे और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स राष्ट्रीय खेलों की तरह ही, या इसे पहली बार, यानी एक तरह से कहा जाए यह पहला संस्करण होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण होगा, यानी यह जो है पहला संस्करण होगा। और इसका आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। और इस बार अभी अनुराग ठाकुर, यानी जो खेल मंत्री है, अनुराग ठाकुर ने इसका ऑफिशियल जो है
शुभांकर जारी किया है। तो वह शुभांकर कौन है? उज्ज्वला, यानी उज्ज्वला को इस बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का क्या है, शुभांकर जारी नाम दिया गया है। और इस शुभांकर का जो होता है, इसे कहा जाए एक गौरवमयी गौरैया का नाम है, एक तरह से कहा जाए तो यह गौरैया का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल पर राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है? यानी राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत। तो यह कार्यक्रम जो है अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो कपड़ा मंत्री हैं यानी स्मृति ईरानी के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले का यानी बाली यात्रा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बाली जो यात्रा है या एशिया का ओपन यानी एक तरह से खुले में एक वार्षिक व्यापार मेला है, जो फसल की कटाई के बाद क्या करता है, शुरू किया जाता है। तो इस बार इसका जो आयोजन किया जा रहा है कटक जिले में, यानी कटक कटक जिले में, महानदी पर, महा नदी के तट पर इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो अगर महानदी की बात की जाए, कटक की बात की जाए, तो ये कहाँ पड़ेंगे? ओडिशा में। अगर हम लोगों से क्या पूछ रहा है, राज्य की बात कर रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ओडिशा में। यानी इस बाली यात्रा का जो उद्घाटन किया गया है वह ओडिशा राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस टाइगर रिजर्व में एक नई पौधे की प्रजाति खोजी है? तो अभी कुछ भारतीय शोधकर्ताओं ने कलकक्कड़ मुंथन थुर्रई टाइगर रिजर्व में पौधे की एक नई प्रजाति का क्या है, पता लगाया है। तो यह किस टाइगर रिजर्व में कराया है? कलक्कड़ मुंडन थुर्रई टाइगर रिजर्व में इसका पता शोधकर्ताओं के द्वारा लगाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पहली बार अगर हम बात करें तो इसका पहली बार जो आयोजन किया गया था वर्ष 2015 में। यानी वर्ष 2015 में इस दिवस का पहली बार आयोजन किया गया था। इसका जो मकसद था, लोगों में संविधान के प्रति जागरूकता पैदा करना, यानी उसके प्रति आदर पैदा करना। इसी वजह से केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार 2015 में संविधान दिवस मनाया गया। क्योंकि संविधान दिवस जो है, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर, यानी 26 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था, पहली बार लागू किया गया था। क्योंकि 1949 को पहली बार संविधान के कुछ आर्टिकल को क्या किया गया था, लागू किया गया था। अगर पूर्ण रूप से बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 2015 से संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।